अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद है बेटा आप लोग खैरियत से होंगे। बेटा आज का जो हमारा टॉपिक है वो है कटिंग एज टेक्नोलॉजीज़, जिसके अंदर इस लेक्चर में हम टोटल 4 कटिंग एज टेक्नोलॉजीज़ हैं, जिसमें इस लेक्चर में हम 2 पढ़ेंगे और 2 फिर हम नेक्स्ट लेक्चर के अंदर पढ़ेंगे। तो कटिंग एज टेक्नोलॉजी इज़ द मोस्ट एडवांस्ड डेवलपमेंट इन द कंप्यूटर टेक्नोलॉजी। द फॉलोइंग आर अ फ्यू कटिंग एज टेक्नोलॉजीज़ इन द फील्ड ऑफ नेटवर्क्स एंड कम्युनिकेशन। नंबर 1 इज़ सेलुलर कम्युनिकेशन, यानी आपके मोबाइल फ़ोन वाली कम्युनिकेशन जो होती है। नंबर 2 इज़ सैटेलाइट कम्युनिकेशन, स्पेस के अंदर सारी की सारी सैटेलाइट्स हैं, उनके थ्रू जो कम्युनिकेशन होती है उसको हम सैटेलाइट कम्युनिकेशन बोलते हैं। ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम है और फिर ब्लूटूथ है। आज इस लेक्चर के अंदर हम सेलुलर कम्युनिकेशन और सैटेलाइट कम्युनिकेशन को कवर करेंगे। सेलुलर से आपको वर्ड सेलुलर से पता चल जाएगा कि सेलफोन की बात हो रही है आपसे। इसके अंदर सेलुलर कम्युनिकेशन इज़ अ रेडियो कम्युनिकेशन। इट इज़ डिस्ट्रीब्यूटेड ओवर अ लैंड एरिया कॉल्ड सेल। ठीक है, इसको सेल्यूलर इसलिए कहा जाता है कि इसमें छोटे छोटे सेल बनाए जाते हैं। जब आप अपने ही एक एंड से मोबाइल फ़ोन से कॉल मिलाते हैं तो वो दूसरे एंड पर किस तरीके से पहुंचती है, ये फिगर 1.13 के अंदर आपको नज़र आ रहा होगा अच्छे तरीके से, किस तरीके से आप लोगों की कॉल कनेक्ट होती है। टेक्नोलॉजी एडवांस होने की वजह से ये कॉल नैनो सेकंड्स के अंदर, मतलब ना होने के बराबर सेकंड्स में फटाफट जो है वो अगले चैनल तक पहुंच जाती है। तो each cell is served by at least one fixed location transceiver known as cell site or base station. When joined together, these cells provided the communication coverage over a wide geographic area. ठीक है, मैं एग्जांपल आपको बड़ी एक आसान और सादा सी एग्जांपल देता हूँ कि जब आप अपने किसी दोस्त को फ़ोन मिलाते हैं, ठीक है, और आपका दोस्त जो है वो आपसे तकरीबन कोई 1 शहर या 2 शहर दूर होता है, तो क्या होता है कि सबसे पहले जब आप कॉल मिलाते हैं ना, तो आपके करीब तरीन जो है वो मोबाइल स्टेशन के अंदर जाती है। ठीक है, वहाँ से कॉल ट्रांसफ़र होकर जाती है करीब तरीन ट्रांसमीटर्स के ऊपर, यानी जिनको हम आम जुबान में खंबे बोलते हैं या बूस्टर्स बोलते हैं। ठीक है, वहाँ से बेटा ट्रांसफ़र होकर जाती है अगले, जहाँ से जिसको आपने कॉल मिलाई है उस बंदे के करीब तरीन मोबाइल एक्सचेंज सेंटर के। ठीक है, फिर उससे कॉल जाती है उस बंदे के करीब तरीन बूस्टर लगे हुए खंबे से, और वहाँ से कॉल जो है वो आपके फ्रेंड तक पहुँचती है। मैंने शुरू में ही आपको ये बात बताई कि ये प्रोसीजर देखने में सुनने में बड़ा लंबा लग रहा है, लेकिन आप जैसे ही कॉल मिलाते हैं विद इन फ्यू सेकेंड्स आपकी कॉल जो है वो आपके फ्रेंड तक पहुँच जाती है, मिल जाती है। उसकी वजह यह है कि आजकल टेक्नोलॉजी बहुत ज़्यादा एडवांस हो गई है, ट्रांसमीटर्स बहुत हाई लेवल के लगे हुए हैं, हर थोड़े वक्फे के बाद जो है वो आपके पास बूस्टर्स लगे हुए हैं, जिसकी वजह से सिग्नल जो है वो बड़ी तेज़ी से एक जगह से दूसरी जगह ट्रैवल करते हैं। ठीक है, पिछले लेक्चर्स की तरह इसमें भी एक येलो बॉक्स आपके सामने मौजूद है, जिसके अंदर आपको मोबाइल फ़ोन की जो है वो हिस्ट्री के बारे में बताया गया है। तो इसको आपने याद रखना है MCQs के तौर पर कि द फर्स्ट मोबाइल फ़ोन वाज प्रेजेंटेड बाय डॉक्टर मार्टिन कूपर। ये उस बंदे का नाम है जिसने फ़र्स्ट मोबाइल फ़ोन ईजाद किया था, तैयार किया था, इस्तेमाल किया था। कॉपर ऑफ मोटरोला इन 1973 हुज वेट वाज 2 kg। और आज देखेंगे आज मोबाइल फ़ोन का वेट क्या है, ज़्यादा से ज़्यादा 5 ग्राम, सॉरी 150, 130, 120, 190, बहुत ज़्यादा होगा तो 200 ग्राम का होगा। ठीक है, और 2 kg मीन्स 2000 ग्राम्स। ठीक है, जैसे कि 1 kg के अंदर 1000 ग्राम्स होते हैं, तो 2000 ग्राम का एक मोबाइल फ़ोन होगा, तो सोचिए वो कितना हैवी होगा। ठीक है, तो दूसरा टॉपिक जो है वो हमारा बेटा है सैटेलाइट कम्युनिकेशन का। सैटेलाइट कम्युनिकेशन इज़ अ फॉर्म ऑफ वायरलेस कम्युनिकेशन इन विच द सैटेलाइट्स आर द मेन ऑब्जेक्ट्स। आपकी जितनी भी सैटेलाइट कम्युनिकेशन होती है वो सारी की सारी वायरलेसली होती है, यानी आप डायरेक्ट वायरलेस मतलब सैटेलाइट से जो है वो बातचीत कर रहे होते हैं किसी भी दुनिया के दूसरे मुल्क के अंदर, अपने मुल्क से दूसरे मुल्क के अंदर। दिस सैटेलाइट्स आर कॉमनली कॉल्ड द कम्युनिकेशन सैटेलाइट, यानी बातचीत करने के लिए जो सैटेलाइट्स इस्तेमाल की जाती हैं वो कौन सी सैटेलाइट होती हैं, कम्युनिकेशन सैटेलाइट होती हैं। और बाकी मौसम का हाल बताने के लिए जो सैटेलाइट्स होती हैं वो डिफरेंट हैं। लाइव ब्रॉडकास्टिंग, यानी आप लाइव क्रिकेट मैच देखते हैं, फुटबॉल मैच देखते हैं, कोई भी चीज़ लाइव देख रहे होते हैं, उसका चैनल अलहदा होता है, उसकी सैटेलाइट अलहदा होती है। तो जो सैटेलाइट कम्युनिकेशन के लिए इस्तेमाल होती है, बातचीत के लिए इस्तेमाल होती है, डाटा को एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाने के लिए इस्तेमाल होती है, उसको हम क्या बोलते हैं बेटा, कम्युनिकेशन सैटेलाइट।
ठीक है। कम्युनिकेशन सैटेलाइट्स आर आइडियली प्लेस्ड टू प्रोवाइड द टेलीकम्युनिकेशन लिंक्स बिटवीन द डिफरेंट प्लेसेस अक्रॉस द ग्लोब। ग्लोब मीन्स वर्ल्ड, पूरी दुनिया के अंदर लोगों को आपस में कनेक्ट कराने के लिए, आपस में बातचीत कराने के लिए सैटेलाइट्स का इस्तेमाल किया जाता है। These satellites enable us to communicate over the large distances, यानी बहुत ज़्यादा फासला जब हो जाता है तो फिर आप सैटेलाइट्स के थ्रू कम्युनिकेट करते हैं। Satellite communications can be used for many applications such as international telephone calls। आप लाहौर से मतलब पाकिस्तान से किसी दूसरे मुल्क में कॉल करते हैं, ठीक है, तो आपकी इंटरनेशनल कॉल्स होती रहती हैं। जब आप अपने मुल्क के करते हैं तो वो नेशनल कॉल है, तो नेशनल आपके पास जो है वो डिफरेंट किस्म के कम्युनिकेशन चैनल है, वो हमने ऊपर पढ़ा भी है, सेलुलर कम्युनिकेशन, ठीक है। लेकिन जब आप इंटरनेशनल कॉल करते हैं तो वहाँ पे आपको सैटेलाइट की ज़रूरत पड़ती है, तो सैटेलाइट के थ्रू आपकी कॉल जो है वो दूसरे मुल्क तक पहुँचाई जाती है। प्रोवाइडिंग द कम्युनिकेशंस टू द रिमोट एरियाज़ ऑफ द अर्थ, ठीक है, जहाँ पे आपकी बात नहीं पहुँच सकती, सिग्नल नहीं पहुँच सकते, वहाँ पे सैटेलाइट का काम लिया जाता है। प्रोवाइडिंग सैटेलाइट उसके बाद कहता है आपके पास प्रोवाइडिंग सैटेलाइट कम्युनिकेशंस टू द शिप्स। ये जो बड़े बड़े जहाज़ समुंदर के अंदर चल रहे होते हैं, ये कम्युनिकेट करके ही चल रहे होते हैं, ये अपने कम्युनिकेशन के थ्रू, बगैर कम्युनिकेशन के तो ही ना चल रहे होते हैं। समंदर का ज़ाहिर है कोई किनारा, आप जब बीच समंदर के अंदर जाते हैं तो ना लेफ़्ट राइट पानी पानी होता है, आपको कोई पता नहीं चल रहा होता, तो सैटेलाइट के थ्रू आप कम्युनिकेट कर रहे होते हैं, आपके सामने रास्ता आ रहा होता है कि आपने कहाँ कहाँ से होके जाना है। उसके बाद आपके पास आता है एयरक्राफ्ट, आपके जहाज़ चलते हैं। आप देखें आपका जहाज़ लाहौर से सऊदीया जाता है, किस तरीके से जाता है, कम्युनिकेशन के थ्रू जाता है, और वो कम्युनिकेशन किस तरीके से होती है, सैटेलाइट से होती है। मोबाइल व्हीकल्स हैं, ठीक है, आपकी जो है वो गाड़ियों के अंदर ये सिस्टम लगे होते हैं कि जी आपकी गाड़ी जो है वो ट्रैक की जाती है, यहाँ से यहाँ तक जा रही है, कैसे जा रही है, सैटेलाइट के थ्रू जा रही है। फिगर 1.14 शोज़ दैट द सैटेलाइट ऑर्बिटिंग अराउंड द अर्थ। तो आप देख सकते हैं कि डिफरेंट किस्म की सैटेलाइट जो हैं वो आपकी ज़मीन के गिर्द घूम रही होती हैं, और ये ज़मीन से तकरीबन पता नहीं कितने 1000 माइल्स दूर होती हैं, ठीक है, ये इसके पास पास भी नहीं होती। क्लियर है बेटा? आज के टॉपिक के लिए इतना ही, इंशाल्लाह जो है वो अगले लेक्चर में मुलाकात होगी। तब तक के लिए बेटा अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।